करें बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, सर्कुलर सारी वीडियो क्वेश्चन सेशन की वीडियो होंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, E-KYC इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ। E-KYC में यूज़ करते हैं बैंक्स में ओपन करने के लिए क्या? ए ऑप्शन है करंट अकाउंट्स, बी ऑप्शन कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन लोन अकाउंट्स, डी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सही ऑप्शन क्या है? E-KYC हम लोग यूज़ करते हैं बैंक में ओपन करने के लिए कस्टमर आईडी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमलॉक। एमलॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? ए ऑप्शन है इट इज़ पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। एक पैकेज है जो कि सेंट्रलाइज किया गया हेड ऑफिस में। बी ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजेक्शंस विच आर कंसिडर्ड ऑफ बीइंग सस्पिशियस नेचर। बोलता है बहुत सारे सिनेरियो जो होते हैं ट्रांजेक्शन का जिसमें कि कंसिडर किया जाता है सस्पिशियस नेचर को देखा जाता है। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आर जनरेटेड एज अलर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को अलर्ट के रूप में जनरेट किया जाता है। डी ऑप्शन वंस अलर्ट इज जनरेटेड सिस्टम इज लॉक्ड। एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? बोलते हैं इसमें से कौन सा बात सही नहीं है एमलॉक के संदर्भ में? ए ऑप्शन बोलता है कि पैकेज, ए ऑप्शन जो है इसमें वो बोल यानी सही नहीं है, वो पूछा नहीं, गलत आपको बताना है, रॉन्ग। ए ऑप्शन बोलता है कि एमलॉक के संबंध में क्या बोलता है कि एक पैकेज जो प्रेजेंटली सेंट्रलाइज है हेड ऑफिस में। सही बात है। बी ऑप्शन है इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ट्रांजेक्शन को जो कि ये बताते हैं सस्पिशियस नेचर का, ये भी सही है। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अलर्ट जनरेट करता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है एक बार अलर्ट जनरेट किया तो सिस्टम लॉक हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, सिस्टम लॉक नहीं होता। तो गलत ऑप्शन था डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पीईपी। कौन सा बात सही नहीं है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के संदर्भ में? ये ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं। बी ऑप्शन है पीईपी आर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री। पीईपी उस तरह का इंडिविजुअल है जिस पे भरोसा पब्लिक फंक्शंस करती हैं जो फॉरेन कंट्री में होता है। सी ऑप्शन है बैंक शुड वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पीईपी एज ए कस्टमर। बैंक को वेरीफाई करना चाहिए कस्टमर की आइडेंटिटी को और उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स है पीईपी के रूप में कस्टमर को एक्सेप्ट करने से पहले। डी ऑप्शन है बैंक शुड सब्जेक्ट अकाउंट ऑफ पीईपी टू इनहेंस्ड मॉनिटरिंग। बैंक सब्जेक्ट रखेगा पीईपी को इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए। इसमें इनकरेक्ट क्या है, गलत कौन सा है वो बताना है। जो ए ऑप्शन बोलता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियन होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। पीईपी है। बी ऑप्शन पीईपी उस तरह का इंडिविजुअल है जिसपे बहुत सारी पब्लिक फंक्शंस इंटरेस्ट करती हैं फॉरेन कंट्री में, ये बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है बैंक वेरीफाई करता है आइडेंटिटी पर्सन का और उसका इन्फॉर्मेशन लेता है सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहे हैं पीपी पर्सन को एज ए कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन है कि बैंक यहाँ अकाउंट को जो पीपी होता है उसका एनहेंस्ड मॉनिटरिंग करता है, ये बात भी सही है। तो इसमें गलत क्या था? गलत था ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स इंक्लूड। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होता है? ए ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस वेयर ए काउंटरफिट करेंसी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। बोल सारा कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे जाली नोट को जमा किया जाता है। बी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन अबव ₹5 लाख एंड ऑल इंटीग्रेटेड कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है सारा कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख जो 5 लाख रुपये से ऊपर होगा सारा इंटीग्रेटेड कैश कनेक्शन ट्रांजेक्शन। डी सी ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन अबव ₹10 लाख एंड ऑल इंटीग्रेटेड कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है सारा कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपये से ऊपर का होगा सारा इंटीग्रेटेड कैश ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ ₹10 लाख एंड अबव ऑल इंटीग्रेटली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। मतलब सारा कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये या उससे ऊपर का हो जो कि इंटीग्रेटेड कनेक्टेड होगा कैश ट्रांजेक्शन से। अब सवाल उठता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या इंक्लूड करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जो बोलता है कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये उससे ऊपर जहाँ पर सारे इंटीग्रेटेड अकाउंट जो होते हैं कैश ट्रांजेक्शन कनेक्ट होता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, one of the important obligations of bank under prevention of money laundering act 2002 that all records pertaining to the identification of the customer his address shall continue to be preserved for period of at least dash years after business relationship is ended।
बोलता है ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है बैंकों के लिए, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जिसका कानून आया था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जहाँ रिकॉर्ड्स जो पर्टेन करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर का, उसका एड्रेस का, ये कंटिन्यू करेगा प्रिजर्व करने के लिए कम से कम कितने साल के लिए, जब एक बार बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाता है उसके बाद। ए ऑप्शन 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 20 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सी ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मनी मूल ट्रांजेक्शन आर, मनी मूल ट्रांजेक्शन क्या होता है? ए ऑप्शन है मनी बैक स्कीम ऑफ एसयूडी स्कीम, मनी बैक स्कीम होता है एसयूडी स्कीम का। बी ऑप्शन हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन। सी स्कीम हो जाएगा मनी सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर, एक नया स्कीम है जो इंट्रोड्यूस किया गया पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी वायर ट्रांसफर के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो मनी मूल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? मनी मूल ट्रांजेक्शन्स एक तरह के मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हैज़ कम इनटू फोर्स इन द ईयर, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, जिसकी प्रिवेंशन की बात करें, रोकथाम की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, ये कब लागू हुआ, कब फोर्स में आया? ए ऑप्शन 2002, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन बताइए। ये हो जाएगा आपका जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आपको आया है, जो कानून है लागू कब से हुआ है? ये 2005 से लागू हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फर्स्ट PMLA अमेंडमेंट्स एक्ट 2002 कैम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, जो पहला प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कब से लागू हुआ है? ये ऑप्शन है 1/9/2012, बी ऑप्शन है 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/5/1/2015। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2/2013, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पनिशमेंट ऑफ फॉर नॉन एडहेरेंस ऑफ PML एक्ट इज, सजा क्या है अगर कोई फॉलो नहीं करता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो ए ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, बहुत कड़ाई से सजा होगा 3 से 7 साल के लिए। बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, एक बहुत कड़ाई का सजा होगा 1 से 3 साल के लिए। सी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, इम्प्रिजन जेल होगी 1 से 3 साल के लिए। डी ऑप्शन है आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, जेल होगा आपको 3 से 7 साल के लिए। सही ऑप्शन क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 से 7 साल के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 मैक्सिमम पनिशमेंट इज, जो जुर्म है नार्कोटिक एक्ट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में मैक्सिमम पनिशमेंट कितने साल का है? ये ऑप्शन है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, बी ऑप्शन रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, सी ऑप्शन रेगुलर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, डी ऑप्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ हो जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अप टू 10 ईयर्स, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email आईडी हो जाएगा 6793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।